Hello students, welcome back to online classes of Bright Academy Public School for class second subject हिंदी व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर थर्ड शब्द और वाक्य। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। शब्द वर्णों को मिलाने से वर्ण समूह बनते हैं। दिए गए वर्ण समूहों को पढ़ो। जू धन त धन रा जूतरा, छू धन क धन आ छुक आ, की धन लड़ धन ड़ की लड़। क्या ऊपर दिए गए वर्ण समूहों का कोई मतलब निकल रहा है? नहीं, इनका कोई मतलब नहीं निकल रहा। अब इन्हीं वर्ण समूहों के वर्णों का स्थान बदल दिया गया है। अब इन्हें पढ़ के देखो फिर से। त धन रा धन जू तराजू, क धन छू धन आ कछुआ, ल धन ड़ धन की लड़की। हम देखते हैं कि क्रम बदल देने से वर्ण समूह का स्पष्ट अर्थ निकल रहा है। ये तीन वर्ण समूह शब्द हैं। जिनका स्पष्ट अर्थ निकलता है वे वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। वाक्य देखिए। वाक्य शब्दों के समूहों से वाक्य बनते हैं। वाक्य बनाने के लिए भी शब्दों को सही क्रम में रखना पड़ता है। नीचे दिए गए शब्द समूहों को पढ़ो। फूल में बगीचे रहे खिल हैं। इस शब्द समूह का कोई अर्थ नहीं निकल रहा। अब इसी शब्द समूह को इस प्रकार पढ़ो। बगीचे में फूल खिल रहे हैं। अब इस शब्द समूह का एक अर्थ निकल रहा है ना, बगीचे में फूल खिल रहे हैं। इस शब्द समूह में शब्दों का सही क्रम होने से पूरी बात समझ में आ रही है। अतः जिस शब्द समूह से एक पूर्ण अर्थ पता चले उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य विभिन्न प्रकार के होते हैं। वाक्य सूचना या जानकारी देते हैं। देखिए, यह मेरा विद्यालय है, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ, हम दोनों साथ साथ खेलते हैं, रोहन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, हमारे घर पास पास है। दूसरा, यह ताजमहल है, इसे शाहजहां ने बनवाया था, यह दुनिया का 8वां आश्चर्य है। नहीं वाले वाक्य भी सूचना देते हैं। इस टोकरी में कुछ भी नहीं है, यह टोकरी प्लास्टिक की नहीं है, यह टोकरी नई नहीं है। प्रश्न वाले वाक्य से भी हम जानकारी लेते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं पार्क जा रहा हूँ। तुम्हारा भाई कैसा है? वह ठीक है। कुछ प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में देते हैं। क्या तुमने लाल किला देखा है? हाँ, मैंने लाल किला देखा है। क्या यह कार तुम्हारी है? नहीं, यह कार मेरी नहीं है। वाक्य में हम आश्चर्य, खुशी, भय, दुख, घृणा आदि के भाव प्रकट करते हैं। वाह, मैंने मैच जीत लिया। हाय, यह क्या हो गया? छी, कितनी गंदी गली है। बच्चों, अब आपको शब्द और वाक्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक बार और फिर से पढ़ के समझिएगा। चलिए अब इसका अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला, चित्रों को देखो और दिए गए वर्ण समूहों के वर्णों का क्रम सही करके सही शब्द लिखो। यहाँ पर चित्र बन दिए गए हैं और उनके यहाँ पे शब्द यहाँ लिखे गए हैं नाम पर इधर उधर है। आपको उन्हें सही क्रम में लिखकर तब करना है। पहला देखिए क्या लिखा है, ज मी क। अब आप ये चित्र पहचानिए, सोचिए क्या सही लिखना होना चाहिए। कमीज, तो यहाँ पे क्या होगा? कमीज। इसी तरह दूसरा है ग म र, क्या होना चाहिए यहाँ पे? मगर। और भी यहाँ चित्र दिए गए हैं, आप उनके वर्ण क्रम सही करके उनके नाम सही से लिखिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, शब्द समूहों में शब्दों का क्रम सही करके वाक्य बनाओ। चलिए पहला मैं बताती हूँ। कच्चे पेड़ आम पर हैं। अब बताइए ये सही, यहाँ पर शब्दों का समूह क्रम सही लिखा गया है? कच्चे पेड़ आम पर है, पेड़ पर कच्चे आम हैं, ये सही क्रम होगा। पेड़ पर कच्चे आम हैं। इसी तरह और भी यहाँ पर दिए गए हैं, आपको उनको सही क्रम में करके तब आपको यहाँ पर लिखना है। आपके लिए होमवर्क है। अगला प्रश्न देखिए, चित्र और शब्द जोड़कर नए शब्द बनाओ। ये चित्र और ये आपको ये शब्द ये जोड़कर आपको नए शब्द बनाने हैं। यहाँ पे क्या किसका चित्र बना है? चित्र पहचानो। बैल धन गाड़ी, आपको ये जोड़ के बनाना है, बैल गाड़ी। इसी तरह दूसरा देखिए, यहाँ सूरज धन मुखी, क्या होगा? सूरजमुखी।
आपको 2 ये शब्द चित्र और शब्द जोड़कर एक नया शब्द बनाना है। ठीक है, बाकी सब ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। चित्र दिए गए चित्रों को देखकर उनके बारे में 2-2 वाक्य लिखो। यहाँ पर आपको चित्र दिए गए हैं, उनके बारे में आपको 2-2 वाक्य बनाने हैं। जैसे घर, हमारा घर बहुत सुंदर है, एक वाक्य आपको बनाना है। इसी तरह और भी देखिए, चंद्रमा, तोता, गाय, गाय हमें दूध देती है। इसी और आपको एक और दूसरा वाक्य बनाना है, दीपावली। ओके बच्चों, आपके लिए पेज नंबर 20, 21 और 22 आपके लिए होमवर्क है। आप सुंदर सुंदर साफ साफ अक्षर में लिखकर अपना वर्क कंप्लीट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।